Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, मैं लोकेश सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है 100% KWS। आज से हम केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए। तो शायद मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूं और हो सकता है कुछ ने मुझे पहले भी देखा हुआ हो, लेकिन आज से हम क्लास 12 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपने सिलेबस देखा हुआ होगा। देखो, पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं, आप क्लास 11 से क्लास 12 में आ चुके हो बिना कोई एग्जाम दिए हुए। ठीक है, लेकिन ये मत सोचना कि आगे भी ऐसा होगा। आगे एग्जाम देना पड़ेगा, 12th के तो होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात से प्रॉब्लम है कि ये एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। इस चक्कर में कई स्टूडेंट ने जो 11th क्लास के मोस्ट टॉपिक थे वो नहीं पढ़े। अगर एग्ज़ाम होते तो शायद वो पढ़ते, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़े, जो क्लास 12th के लिए ज़रूरी है, जो क्लास 12th में काम आएंगे। और आप में से जो आईआईटी में हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी टॉपिक आएंगे उनको मैं हाथ के हाथ बताता हुआ चलूँगा आपको, और आप भी उस पर ध्यान देना। फिर भी आपको कोई लगे कि ऐसा टॉपिक जो आपके समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और हाँ, एक बात और, देखो, जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनका जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। क्यों? कोरोना की वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी आरबीएसई में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आप ये मत सोचना कि कम होगा या नहीं होगा, हो सकता है हो जाए। लेकिन हम कुछ ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी बुक से कभी नहीं हट सकते, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, क्लास 12 की। देखो, क्लास 12 में जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें अलग अलग पार्ट किए हुए हैं। अलग अलग पार्ट, वैसे तो बुक एक है, लेकिन उसमें सारे तरह के पार्ट हैं। मतलब जैसे उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है और फिजिकल केमिस्ट्री भी है। अब आप कहेंगे ये क्या है? देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन और कार्बन से रिलेटेड रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, जिसमें हम कार्बन के अलावा इतने सारे एलिमेंट हैं, लगभग 118 एलिमेंट हैं, और अभी भी रिसर्च चल रही है, उन सब के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और एक भाग होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? जो केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती है वो कैसे करवाई जाती है, उनके पीछे कितना बल लग रहा है, कितनी गति लग रही है, कितने टाइम में वो कंप्लीट हो रही है, वो हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। शायद आपको पता होगा इतना तो, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो देखो, बायो वाले स्टूडेंट के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, लेकिन कोई नहीं, अब नहीं आएगी। और क्योंकि फिजिकल में डेरिवेशन आती है जो शायद किसी से होती है, किसी से नहीं होती, तो इसलिए जो हम अपनी बात स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, वो हम फिजिकल केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो बात स्टार्ट कर रहे हैं, जिस यूनिट की बात कर रहे हैं, वो है रासायनिक बल गतिकी। कौन सी? रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इस यूनिट से हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और आपकी क्लास 12 2020-21 सत्र की शुरुआत भी हम आज से करते हैं। ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है बच्चों? देखो, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो शब्द हैं, एक तो केमिकल और एक काइनेटिक्स, रासायनिक और बलगतिकी। रासायनिक, रासायनिक मतलब रसायन, रसायन, रसायन नाम सुना होगा ना। हमारे पास इतने सारे एलिमेंट हैं, लगभग 118 एलिमेंट हैं, और उनसे ना जाने कितनी तरह की रिएक्शन होती है, कितने तरह के कंपाउंड बन सकते हैं। तो वो सारे कंपाउंड क्या है हमारे पास? क्या है वो? हमारे पास रसायन है, केमिकल्स है। और बल गतिकी, बल गतिकी क्या है? फिजिक्स से रिलेटेड वर्ड आ गया। फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, बल, गति, वेग, तो वो ये आ गया बल गतिकी। ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड शब्द, हम इसका मतलब समझेंगे। देखो, एक बात ध्यान रखना, आप साइंस के स्टूडेंट हो, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो टॉपिक हमारे पास डेली यूजेज में कहाँ काम आ रहा है, कैसे काम आ रहा है, और इस टॉपिक का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो तभी हम उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाएंगे, वरना हम समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको किसी टॉपिक को लंबे समय तक याद रखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक कहाँ काम आता है, कहाँ काम नहीं आता। ये बात आपको समझनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात, रासायनिक बलगतिकी क्या है और इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। देखो, केमिकल से, देखो केमिस्ट्री की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, क्या? अभिक्रिया, रिएक्शन। रिएक्शन देखी होगी ना आपने, अलग अलग तरह की रिएक्शन होती है, भौतिक फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, यानी कि भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का वेग, ठीक है, उस अभिक्रिया का वेग हमको पढ़ना है। अब आप कहेंगे ये कैसे रिलेटेड है? तो देखो बच्चों, जो ये चैप्टर है ना रासायनिक बलगतिकी, हमको इसमें पूरी यूनिट में सिर्फ एक बात पढ़नी है, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। पूरी चैप्टर में, पूरे चैप्टर में सिर्फ एक बात पढ़नी है, अभिक्रिया का वेग। तो रासायनिक बलगतिकी क्या हो गई? विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ा जाता है, या फिर अभिक्रिया के वेग और उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी है, जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं, उनके बारे में पढ़ा जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग व उससे जुड़े तथ्यों के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? रासायनिक बलगतिकी। सबसे पहली बात, परिभाषा, डेफिनेशन मैंने दे दी है। अभिक्रिया का वेग और उससे संबंधित जो भी जानकारी मिलेगी वो कहां मिलेगी? रासायनिक बलगतिकी में। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप कहेंगे कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो, सबसे पहली बात मैंने अभी क्या बताया था कि जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ें, हमको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हमारे पास कहाँ काम में आने वाला है और कहाँ काम में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अब देखो आगे की बात करता हूं मैं, ये कहाँ काम में आएगा। देखो, मैंने एक बार क्या किया, मैंने, किसी ने मुझे बताया कि केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, कोई दो चीजों को आपस में मिला दो तो केमिकल रिएक्शन हो जाती है, ऐसा कुछ होता है, केमिकल्स मिला देते हैं। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने मुझे किसी ने बताया कि लोहे पर जो जंग लगती है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, किसी ने बताया मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लोहा लिया या लोहे की कील ली, कील ली या स्क्रू लिया। मैंने क्या किया, उस कील को उठाकर, मैंने क्या किया, उस कील को उठाकर एक पानी से भरी बकेट में डाल दिया। ठीक है, पानी से भरी बकेट में डाल दिया और उसके बाद मैंने उस बकेट में से वापस से निकाली कील।
मैंने 1 घंटे बाद निकाली, 2 घंटे बाद निकाली। किसी ने मुझसे कहा था कि इसमें जंग लग जाएगी, लेकिन मैंने देखा इसमें जंग नहीं लगी है। देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड स्क्रू। ठीक है। मैंने फिर क्या किया, मैंने 2 घंटे बाद देखा, 3 घंटे बाद देखा, 1 दिन बाद देखा, 2 दिन बाद देखा, जंग नहीं लगी। क्या हुआ बच्चों, जंग क्यों नहीं लगी? किस लिए नहीं लगी? नहीं लगी तो नहीं लगी, सॉरी। फिर मैंने उसको कुछ महीनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ सालों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। तो मैंने जब उस बाल्टी को देखा और मैंने उस कील को वापस से निकाला, तो उसमें जंग लग चुकी थी। अभिक्रिया तो उस टाइम स्टार्ट हो गई थी जब मैंने उस कील को उसमें डाला था। लेकिन वो अभिक्रिया कैसी थी? वो अभिक्रिया मंद अभिक्रिया थी, अति मंद अभिक्रिया थी, यानी कि स्लो रिएक्शन थी, जो धीरे धीरे चल रही थी। ठीक है। स्लो रिएक्शन थी, मुझे पता नहीं था कि स्लो रिएक्शन है, इसलिए जंग नहीं लगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब मैंने अगली बार क्या किया, मैंने एक बम लिया। मैंने एक बम लिया, बम जलाते हैं ना हम, किसमें? दीपावली में जलाते हैं। अब मैंने उस बम को क्या किया, मैंने उसमें आग लगाई। और आग लगाने के बाद मैंने सोचा कि ये बम जो है, जैसे हमारे पास जब रिएक्शन हुई थी, लोहे पे जंग लगी थी, तो वो बहुत टाइम में लगी थी। मैंने सोचा बम पे भी जो बम की जो अभिक्रिया उसमें भी टाइम लगेगा, उसमें भी टाइम लगेगा, और ये कई साल लग जाएंगे। इसलिए मैंने उसको हाथ में पकड़ा और मैंने सोचा इसमें कहाँ होगी अभिक्रिया, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, अभी नहीं होगी, 2 साल बाद होगी, 3 साल बाद होगी, कोई टेंशन नहीं है, इसे हाथ में पकड़ के रखता हूँ। लेकिन फिर हुआ क्या? लेकिन फिर हुआ क्या? तो आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ मेरे साथ। और इसलिए जब भी हमारे पास कोई अभिक्रिया हो, तो हमें पता होना चाहिए इस अभिक्रिया का वेग कितना है, वो अभिक्रिया कितने टाइम में पूरी होगी, कंप्लीट होगी। नहीं तो वो होगा जो मेरे साथ होता है, मैं करता रहता हूँ प्रैक्टिकल। इसलिए हमको टाइमिंग का पता होना चाहिए, तभी हम अभिक्रिया के बारे में सही तरीके से बता सकते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि जो हमारे पास अभिक्रियाएं हैं, वेग के आधार पर जो अभिक्रियाएं हैं, उनको हमने 3 भागों में बांट दिया। उनको हमने 3 भागों में बांट दिया। आप कहेंगे कौन कौन से? एक तो हमने बांटा तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। दूसरा हमने बांटा मंद अभिक्रिया, यानी कि स्लो रिएक्शन। और एक मैंने बांटा अति मंद अभिक्रिया, यानी कि वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है। एक तो मैंने बांटा फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया। ठीक है। और एक मैंने बांटा फास्ट रिएक्शन, यानी कि जो अभिक्रिया स्पीड से हो जाए, पलक झपकते। अभी जैसे ये गाड़ी गई ना, पलक झपकते ही अभिक्रिया हो जाए, तो वो ऐसी रिएक्शन जो हमको पता भी ना लगे कितनी जल्दी हो गई, वो हमारे पास कहलाती है फास्ट रिएक्शन। क्या कहलाती है? वो फास्ट रिएक्शन कहलाती है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी रिएक्शन आती है मंद अभिक्रिया। ही मंद अभिक्रिया क्या है? नॉर्मली टाइम में कंप्लीट हो जाती है, कुछ घंटों में कंप्लीट हो जाती है, कुछ मिनट में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। और उस सबसे लास्ट में आती है अति मंद अभिक्रिया, जो बहुत देर से कंप्लीट होती है, जैसे लोहे में जंग लगना। अति मंद अभिक्रिया यानी कि धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है, हमें पता ही नहीं लग रहा, हम इंतजार कर रहे हैं ये कब हो रही है। अरे जाओ बाबा। अति मंद अभिक्रिया एग्जाम्पल। हालांकि हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी अति मंद अभिक्रिया बोलेंगे। अरे बाबा कितना धीरे चलता है रे, ए बाबू भैया कितना धीरे चलता है। तो ये भी कितना धीरे चल रहा है। तो हमारे पास 3 अभिक्रियाएं हो गई, तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया
और लास्ट में हमारे पास हो गई अति मंद अभिक्रिया। ये तीनों प्रकार की अभिक्रिया हो गई, ठीक है। लेकिन इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे हम, लेकिन वो आज नहीं, कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है या अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूं जो आपके एक बार में ही दिमाग में चला जाए और अच्छे से समझ में आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी क्लास कैसी लगी। या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी बता सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी दिया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल की क्लास में मिलेंगे और इस यूनिट को आगे हम बढ़ाएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और नमस्कार, टाटा, बाय बाय।